बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उम्मत के साथ एहसानात किए हैं, उन एहसानात में से सबसे बड़ा एहसान ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन राहों का तयन किया है कि जिन राहों पे चलते हुए इंसान जन्नत में जा सकता है। जन्नत में जाने का आसान तरीका, अगर कोई इंसान जन्नत में अपना घर बनाना चाहता है तो सहीहुल जामे की रिवायत है कि अगर कोई खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिद बनाना चाहता है तो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम उसके लिए जन्नत में घर बना देते हैं। कितनी मस्जिद बनाता है, कोई बड़ी बनाए या छोटी बनाए, बल्कि आप ये सुनकर हैरान होंगे कि बटेर के बैठने के बराबर भी कोई जगह तामीर करवा देता है मस्जिद में, इतना हिस्सा डाल देता है तो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम उसका भी जन्नत में घर पूरा ही बनाते हैं। सुबहान अल्लाह। इसलिए कहा जाता है कि पहली ईंट जब मस्जिद की रखी जाती है तो ईंट रखने वाले के लिए जन्नत में घर बन चुका होता है। सुबहान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरा रास्ता ये भी बयान फरमाया है कि नमाज पढ़ते वक्त अगर आप मोहब्बत और उल्फत और इत्तमायत का सबूत देते हैं, जो सुन्नत को फॉलो करते हुए नरमी के साथ बाजमात नमाज पढ़ते हुए पाँव से पाँव मिला ले और कोई खला ना बचे, रब ताला को ये मोहब्बत इतनी पसंद आती है कि अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम उसका जन्नत में घर भी बना देते हैं और साथ उसके दर्जात भी बुलंद फरमा देते हैं। सुबहान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन इब्ने माजा की रिवायत है कि जो 12 रकात सुन्नतों को 24 घंटों में अदा करता है, कैसे करता है कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी तो ज़ोहर के फ़र्ज़ों से पहले 4 सुनते और ज़ोहर के फ़र्ज़ों के बाद की 2 सुनते पढ़ता है तो ये 6 रकात सुन्नत हो गई। और फिर इसी तरह जब मगरिब की नमाज़ पढ़ता है तो मगरिब के फ़र्ज़ों के बाद 2 सुनते हैं तो 8 सुन्नत रकत हो गई। और फिर उसके बाद वो इशा की नमाज में इशा के फ़र्ज़ों के बाद 2 रकात सुन्नत पढ़ता है तो ये 10 सुन्नत की रकात हो गई। और फिर जब फजर पढ़ता है तो फ़र्ज़ों से पहले 2 रकात सुन्नत पढ़ता है तो ये 12 रकात पूरी हो गई। तो जो 24 घंटों में ये 12 रकात सुन्नत की पढ़ता है, बाकायदगी से पढ़ता है, तो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम उसके लिए जन्नत में घर बना देते हैं। सुबहान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहीहुल जामे की रिवायत है कि मन क़रा सूरतुल इखलास 10 मर्रात बनल्लाहु लहुल बैत फिल जन्नह, कि जो शख्स 10 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ ले अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बना देते हैं। देखें, अगर आप और मैं बैठें और सिर्फ हर दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब भी सूरतुल इखलास पढ़ें तो लाजमन इसको पढ़ें और आप 10 दफ़ा पढ़ के देखें, आपके चंद मिनट भी नहीं लगते और आपकी ये कंप्लीट हो जाती है 10 मरतबा। तो कितना आसान है जन्नत में महल बनाना। तो अगर आप दुनिया में चाहें कि 5 मरला जगह भी ख़रीद लें, आज अच्छी लोकेशन तो दूर की बात, आप नॉर्मल एरिए में भी अगर 5 से 10 मरले जगह लेना चाहते हैं तो वो भी इतना मुश्किल है आज की महंगाई में, उसको लेना बनाना तो बहुत दूर की बात। तो देखिए अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे हमें छोटे छोटे अमाल बता दिए कि हम इनको पढ़ के, इनको फॉलो करके, इन पे अमल करके तो अबदी ज़िंदगी में अपने लिए बेहतरीन से बेहतरीन महल्लात बना सकते हैं। और मेरे अल्लाह के ख़जानों में कोई कमी नहीं हो सकती कि आप बार बार अगर ये अमाल करें और आपके लिए, अल्लाह के लिए कोई घर बनाना मुश्किल नहीं है। अल्लाह के पास बहुत रहमतें वसीह हैं। और देखें कि बाज़ औक़ात आपने सुना ही होगा कि बंदा करोड़ों का घर बनाता है, लाखों में घर बनाता है, लेकिन पहला कदम रखना अल्लाह उसके नसीब में नहीं करता। तो इसलिए खुदारा ये मेहनत और कोशिश ज़रूर करें कि अबदी ज़िंदगी के लिए बेहतरीन से बेहतरीन, अच्छी से अच्छी लोकेशन पे घर बनाने के लिए ये आमाल कर लें। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मरीज़ की अयादत करने चले जाएं। जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है कि अल्लाह उसके लिए भी जन्नत में घर बना देते हैं। सुबहान अल्लाह। और साथ हदीस के ये भी अल्फाज हैं कि अगर कोई मरीज़ की अयादत सिर्फ़ खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए करता है तो मुसलसल जब वो घर से निकलता है तो वापस आने तक फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते रहते हैं अल्लाह के हुक्म से, और वो दुआएं कबूल होती हैं। सुबहान अल्लाह। और जो शख्स सच्चा होने के बावजूद झगड़े को छोड़ देता है तो सहीहुल जामे की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सच्चा होने के बावजूद झगड़े को छोड़ देता है तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे जन्नत में चबूतरे की ज़मानत देता हूँ और जन्नत के दरमियान उससे
پھل لے کر دوں گا جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ اللہ یہ سب سے بڑی لعنت ہے، اس سے ہمیں محفوظ فرما لے۔ اور جنت کے بالا خانے میں گھر اب لے کر دوں گا اس بندے کو جو شخص اپنے اخلاق کو اچھا کر لے۔ تو لہٰذا ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم انا نعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء، کہ اللہ ہمارے بہترین اخلاق کر دے، اللہ ہمیں برے اخلاق سے بچائے، برے اعمال اور بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ سے آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان ساری چیزوں کو فالو کرنے والا بنائے، تاکہ ہم سب جنت الفردوس میں بہترین سے بہترین گھروں میں بیٹھے ہوں اور ہمارا کوئی بھی اپنا ہم سے دور نہ ہو اور بری جگہ پہ نہ ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔